हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग पे। ज्योति मैं तो शांतनु ब्लॉग पे। दिन के बज रहे हैं 12 और सारे घर के काम निपट चुके हैं। पर मैं आज है करवा चौथ और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो अब जा रही मैं नहाने के लिए। उसके बाद नहाने के बाद हम जाएंगे मार्केट, थोड़ा सा पूजा पाठ का सामान लेके आएंगे। बाकी सामान तो आ चुका है, बस जैसे हार वगैरह हैगा और फल फ्रूट्स हैंगे तो फ्रेश ही लेकर आएंगे। तो अभी बस जा रही नहाने के बाद हम जाएंगे बाज़ार। तो मैं अब नहा कर आ गई हूँ और मैंने ये सूट पाया है। वरना एक बड़ी मिस्टेक होगी मुझसे। ये ना मेरी बहन ने मुझे दिया था, अभी जुलाई में दिया था मुझे। उसका बेटा होता तो उसने मुझे दिया था, खुशी में दिया था ये सूट। और मैंने ना एक मिस्टेक कर दी कि मैंने इसको ट्राई करके नहीं देखा। मैंने सोचा पीछे तन्नी थी, वो तन्नी, बट वो तन्नी पीछे की नहीं है। मैंने क्योंकि पूरा इसको खोल के भी नहीं देखा था सूट को, जैसे दिया वैसे रखा होता। और वो जो तन्नी थी वो साइड की तन्नी थी और मेरे को लगा वो पीछे की तन्नी है। और मैंने सोचा चलो फिटिंग नहीं भी कराएंगे तो वो तन्नी से फिट हो जाएगा। और अभी जब पाया ना मैंने, तो देखो मुझे सारा ये लूज़ है, सब लूज़ हो रखा है। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता लास्ट टाइम पे। चलो जो है सो है, अब चलो रेडी ही हो जाते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, चूड़ियाँ भी पा ली इसके साथ की, मैचिंग की सूट के साथ की। ये अब क्यों है टाइप का मंगलसूत्र लिया ऐसा ला। और मैंने पीछे और एक क्लिप भी लगा रखी है जो मैं दिल्ली से लेकर आई थी। क्लिप लगा ली मैंने, दिल्ली से लाई भी। बाकी सूट तो थोड़ा लूज़ है, चलो चलेगा इतना। और जाते बाज़ार, फिर आएंगे तो फिर तैयार होंगे शाम की कहानी के लिए। हम सब जा रहे हैं बाज़ार, यही पास वाले बाज़ार में जा रहे हैं। मेरा बेटा, दोनों बेटियाँ, हम सब जा रहे हैं बाज़ार पूजा का सामान लाने के लिए। थोड़ा सा क्योंकि आज करवा चौथ है क्योंकि आज करवा चौथ है। और ये हमारे पड़ोस में हलवाई जी की दुकान है तो उनसे हम ले रहे हैं सामान अपने पूजा का। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, यहीं से ले लेते हैं हम। और ये रही हमारी दुकान, और अपनी दुकान से मैंने फल भी ले लिए पूजा के लिए। और ये और तो कल भी सामान ले गई थी मैं, और आज भी और लेकर जा रही हूँ मैं। देखो इनके लिए बच रहा हूँ 100 रुपये किलो भाई। और मैं दोनों कितने अलग दिख रहे हैं, 60 रुपये किलो। और अभी मैं जा रही हूँ पैरों में अलता लगाने के लिए। पहले मैंने कुछ नीचे बिछा लिया है ताकि फर्श गंदा ना हो। और अब अलता लगा रही। अलता लगाना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए मेहंदी लगाने से अच्छा अलता होता है, इसलिए मैं अब अलता लगा रही हूँ। वरना मुझे अलता लगाने नहीं आता। और मेरे को अभी याद आया कि मैंने साड़ी तो ले ली पर साड़ी का पेटीकोट नहीं दिया। तो अभी मेरी सासू माँ गई है साड़ी का पेटीकोट लेने के लिए, वरना आज तो मेरा सारा करवा चौथ बेकार हो जाता। साढ़े 3 हो चुके हैं, अभी तक मेरा ब्लाउज भी सिल के नहीं आया। वो कह रहा मैं आ रहा हूँ लेके आ रहा हूँ, पता नहीं कब आएगा और मैं कब रेडी होंगी। तो मैंने सोचा चलो जब तक रंग वगैरह ही लगा लिया जाए, अलता लगा लिया जाए, थोड़ा मेकअप वगैरह टचअप कर लेते हैं, फिर जैसे ही ब्लाउज आएगा हम फिर ऐसी साड़ी पा लेंगे। मैंने अपने अलता लगा लिया, देखिए कैसा लग रहा बताइएगा जरूर कमेंट में। हाँ जी कौन? हाँ, तो अभी हम थोड़ी देर में कथा सुनने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा कथा की तैयारी करते हैं हम। इस रूम छोटा है, थोड़ा कंजस्टेड है, इसलिए अब जा रहे थोड़ी सी सेटिंग करने इस रूम की, ताकि अभी हम पूजा करने के लिए और भी लेडीज़ आएंगी तो सारे कोई बैठ सके। तो अभी हम जा रहे थोड़ा सा सामान को शिफ्ट कर दें ताकि सब कोई बैठ सके आराम से। तो हमने स्पेस बना लिया पूजा के लिए, मैं आपको दिखाती 2 मिनट।
अब काफ़ी स्पेस हो गया पूजा के लिए। रूम छोटा था ना तो थोड़ा सामान शिफ्ट करना पड़ा मुझे। देखो टेबल के ऊपर मैंने रख दिया। अब काफ़ी स्पेस हो गया पूजा के लिए। अब हम पूजा आराम से कर सकेंगे। ज़्यादा लोग नहीं है, जितने लोग हैं उस हिसाब से काफ़ी स्पेस हो गया है। अब थोड़ा सा फाई कर लें, थोड़ी सी रंगोली बना लें ताकि पूजा कर सकें हम। देखिए मेरे हस्बैंड मेरा पेटीकोट रह गया था, लेने गए बाज़ार में, तो वहीं से गए और इनको गजरा पसंद आया और देखिए गजरा लेकर आए। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है कि फ्रेश फूलों से बना। कौन सा भाई? मेरे को लग रहा है मोगरे का है ना? जैस्मिन है। जैस्मिन है। जैस्मिन का गजरा बनवा के लाए मेरे लिए स्पेशली। फूल का नाम लाइफ में पहली बार बना के लेकर आए। देखिए मेरे लिए सरप्राइज़ दिया मुझे। पहली बार गजरा लेकर आए मेरे लिए। मेरी बेटी गई थी साथ में। मेरा जो पेटीकोट नहीं मिलवाया बाज़ार से लेकर आए हैं। यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ। ये देखिए आपकी और मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार गजरा ला कर दिया। और ये है मेरा फाइनल लुक, आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे हम सारे आ गए हैं कथा सुनने के लिए। चुन्नी अपनी वाली वहाँ कहाँ है? आ गए। अब हमारी बात कथा शुरू होने जा रही है कि का व्रत किया जाता है। करवा चौथ के व्रत का संबंध करवा माता और गणेश जी से है। साल की गणेश चतुर्थी को गणेश जी पूजन किया जाता है और कार्तिक मास की चतुर्थी बड़ी होती है, इसलिए इस दिन करवा चौथ का व्रत होता है। इसलिए इस दिन करवा माता और गणेश जी की कहानी पढ़ी जाती है। इस व्रत में कथा सुनने का विधान है। सभी लोग अपने अपनी परंपरा के अनुसार व्रत कथा सुनते हैं। यह व्रत कथा सुनने के बिना अधूरा है। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो नीचे दी गई 4 कथाओं में से एक कथा जरूर सुने। इस व्रत कथा में साहूकार की बेटी और गणेश जी कथा प्रमुख है। कुछ लोग धोबिन से जुड़ी कथा भी सुनते हैं। कथा सुनते समय अपने हाथों में चावल रखें और कच्छा पूरी होने पर इन्हें भगवान को अर्पित कर दें। इसके अलावा कथा सुनने वाले को दक्षिणा जरूर दें। किसी के कथा दोपहर 12 बजे से बाद पढ़ी जाती है और किसी के शाम तारों की छाप में कथा पढ़ने का विधान है। इसके अलावा करवा चौथ पर कथा समाप्त होने पर मन में प्रार्थना करें कि माँ, जैसे आपने उसके सुहाग की रक्षा करी वैसे ही हमारी सुहाग की रक्षा करना। अंधी बुढ़िया नीचे। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है तो तू मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान ने वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली है, विघ्नहर्ता अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ो देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता, तो जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंत ध्यान हो गए। एक गणेश जी भगवान जैसी बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत समय पहले की बात है। थोड़ा तेज बोल ले, ऐसे तो तेरी आवाज बहुत तेज है। बहुत नहीं खाया तो
बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वे खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीर्थ से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीयू सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपने सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। एक और अब करो। अब तो दोगी, ये वाली करवा चौथ की धोबी वाली करो। अब दोगी फिर 3 नहीं। हाँ 3 नहीं करनी, 3 नहीं सुनने में 4 को। लड्डू ऐसे मत कर। दिन भर सोओगे नहीं, खुशी चलोगे तो नींद तो आएगी ना। हाँ चलो बाले साड़ी क्यों नहीं पाई है? तुम सच निर्मला है कि लहंगा तो पहन के आई। हाँ, लगो। और क्या, सही बात है। ये कभी नहीं साड़ी पाती है और है यहीं यूपी के, कहाँ के हैं? बतेरे यूपी तो है, बलराम के वाली अगला पूरा साल लड़े और त्योहार में पूरा अच्छे से लगता है। हाँ खन्ना जो चीज मांगता है, जो चीज खन्ना ला के देता है इसका। चलो हाथ घुमाए, ऐसा देखो पल्ले से काट पल्ला। हाँ पल्ला ढीला कर ले है। चलो उठाओ मीटिंग में थाली घुमाएंगे, पल्ला से काट, पल्ला पे ना लगा रहने का है। और ना मतलब हाथ ना खाली मत छोड़ना, जैसे थाल दूसरी आएगी ना तब थाल को छोड़ना, ठीक ना। ये नहीं बदलोगे छोटा? नहीं हमारा थाली बदलते बदलते लोटा नहीं बदलते। हाँ
तुम्हारे में जो होता है लोटा बदल लो, तुम्हारे में लोटा होता है। हाँ, मेरे तुम अगर तुम लोटा बदल दो तो हाँ, लोटा तुम्हारे में लोटा जो है ना हमारी रीस करो, जो हाँ, तुम्हारे में जो होता तुम है लोटा उठा लो, हम थाली उठा लेते हैं। हम तो थाली ठीक घुमाते ना? हैं। हाँ, हमारी भाभी और भी लोटे ही घुमाते हैं। हाँ, फिर वही बात है ना। तुम्हारे में जो होता है वो- जोत के साथ उठाओगे क्या? हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। वही जो तुम्हारे एक में हंसला। होता है वो- करवरे वी करवरे बहनों वीरो करवरे, छोड़ मत सुतना जगाई ना, चुन्नी लगाओ। रुसना मनाई ना, निंदा चुगली करी ना, बहनों वीरे करवरे, करवरे वी करवरे बहनों वीरो करवरे, सुतना जगाई ना, रुसना मनाई ना, निंदा चुगली करी ना, सुई धागा चलाई ना। हाँ, करवरे री करवरे बहनों वीरो कर, उधर पकड़ो नहीं क्यों? बहनों वीरो करवरे, सुतना जगाई ना, रुसना मनाई ना, निंदा चुगली करी ना, मैं लड़ा धोई ना, सुई धागा चलाई ना, करवरे री करवरे बहनों वीरो करवरे। जोर बत्ती जलती है। और घुमाना। हाँ, तो हल्की पाजल। करवरे नी करवरे बहनों वीरो करवरे, सुतना जगाई ना, रुसना बनाई ना, मैं लड़ा धोई ना, निंदा चुगली करी ना, सुई धागा चलाई ना, बहनों वीरो करवरे, करवरे नी करवरे बहनों करवरे। बच्चे सीख रहे हैं। तू भी सीख लेने हाँ, तेरे आगे काम आ जाएगा। करवरे करवरे बहनों वीरो करवरे, सुतना जगाई ना, रुसना मनाई ना, मैं लड़ा धोई ना, सुई धागा चलाई ना, निंदा चुगली करे ना, करवरे नी करवरे बहनों वीरो करवरे। कितना विचार हो गए ना? एक और हो गया। करवरे करवरे बहनों वीरो करवरे, सुतना जगाई ना, रुसना मनाई ना, मैं लड़ा धोई ना, निंदा चुगली करी ना, सुई धागा चलाई ना, करवरे नी करवरे बहनों वीरो करवरे। ओके ना? सब लोग अपना नहीं, मेरे पैसे में डालना मुझे थाली में, मेरे पास ये रजिस्टर मैंने कहा था पैसे यहीं रहोगे। देखिए इसके नीचे पैसे की मैंने रख दिया, पैसे की याद नहीं है। पंडित जी के पैर छुए जा रहे हैंगे। पंडिताई ने कथा वाचक है हमारे, पंडित के लड़के हैं। अब इनके पैर छुए जा रहे हैं। हमारा ये क्या आप सब गालियाँ देती मारती है मेरे को, आते अच्छे करके वो कपड़े गाली वाले काम करोगे तो गालियाँ नहीं देंगे तो क्या करेंगे? हैं? पहले पास क्या रहा? दान प्राण प्रसाद डाल हो रहा है। लोग एक लड़की माथा को टेक लो। खाना दे रहे हैं तो किसी को एक दिन से खाना नहीं खाते। माथा टेक लो। या दूध में पत्ती मार के पी लियो। रील्स तो आती है। लो नहीं थाल फेंकने की रील बनाई थी? नहीं थी? लो बनाई थी तुमने थाल घूम लेगी। चल आपको हो गया। आप सब जा रहे हैं कथा सुन के अपने अपने घर।
और अब हम शाम के खाने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा है कि दाल मखनी बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे और एक सूखी सब्जी और साथ में सेवई भी बनाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ दाल मखनी की तैयारी करने। तो मैंने ये राजमा उड़द भिगो के रखे थे दिन में, अब मैं जा रही हूँ इनको उबालने के लिए। पहले इनको सीटी लगाएंगे, फिर इसका मसाला तैयार करके इसको तड़का लगाएंगे। और एक राजमा उड़द बॉयल हो रहा है, उसमें आलू भी डाल दिए साथ में जाने लगे आज। और इधर गोभी बॉयल हो रही है, ताकि देखिए गोभी बॉयल करी पतीले में ताकि आलू गोभी फ्राई बना सकें हम। और मैंने ना सब मसाला तैयार कर लिया, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर भी है, सब पीस पास के रख लिया, बस अब बनाने की देरी हैगी। और अभी गोभी बॉयल होगी तो गोभी को मैं फ्राई कर रही हूँ। मसाला फ्राई करके हम सब्जी बना देंगे। अच्छा वीडियो बना रही है ना। बस इतना। मखनी भी होने वाली है। इधर मैंने सेवई के लिए दूध चढ़ा दिया है और मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है पूड़ी बनाने के लिए। यहाँ मैं चावल बना चुकी हूँ और मेरी सब्जी भी बन चुकी है, आलू गोभी फ्राई। देखो पूड़ी बना रही है, मेरे पापा तल रहे हैं। पहली बार मेरे पापा मम्मी की कोई हेल्प कर रहे हैं और मम्मी पूड़ी बना रही है। ये मेरी बहन चांद देखने जा रही है। अच्छा कह रहे हैं अपनी मम्मी को तोड़। सारे कह रहे हैं चांद निकल गया, चांद निकल गया, पर नहीं निकला, झूठ बोले जा रहे हैं। सारे झूठ बोले जा रहे हैं। मेरे पापा और मम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर मम्मी पूड़ी बनाई जा रही है, पापा एक एक करके डाल रहे हैं, जो धीरे धीरे कर रहे हैं। चलो हो गया। वो चांद निकल गया तो हम छत पर आ गए हैं। उधर चांद दिखा के सामने पीछे। दादी के पैर पूज रही है। मेरी मम्मी ने दादी का पैर पूज लिया। दादी आशीर्वाद दे रही है मम्मी को। आज आप दादा के पास। ये मेरे मम्मी दादा के पैर पूज रही है। बस हमारा खाना दाल मखनी, आलू गोभी फ्राई, सेवई, पूड़ी और चावल। और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। आज का व्लॉग बस इतना ही। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।